तो यार डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एंड बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे डेटा साइंस करियर में जाना चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स आते हैं जैसे डेटा इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंस एंड करियर पाथवे कैसा होता है, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डेटा साइंस रोल में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल सकती हैं, क्या सैलरीज होती हैं इन पर्टिकुलर रोल्स के लिए, एंड क्या डेटा साइंस करियर तुम्हारे लिए सही है या नहीं। तो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस कमिंग अहेड। सबसे पहली चीज आती है कि यार अगर हम डेटा साइंस के बारे में सर्च करते हैं, डेटा साइंस जॉब्स के बारे में सर्च करते हैं ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टा हायर या फिर naukri.com, तो हमें बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिख जाती हैं, बट दोज जॉब ओपनिंग्स वेरी फ्रॉम टाइप ऑफ रोल टू टाइप ऑफ रोल। बहुत सारी कंपनीज में डेटा साइंस का काम डिफरेंट होता है फ्रॉम अनदर कंपनी, बट कोर ये है कि तुम्हारी फंडामेंटल मैथमेटिक्स या फिर तुम्हारी फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस नॉलेज या फंडामेंटल कोडिंग नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए अगर तुम एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तो अपॉर्चुनिटीज यू कैन गेट डिफरेंट रोल। जैसे डेटा साइंस से एक स्टेप पीछे वाला रोल होता है डेटा एनालिस्ट, जो सिर्फ डेटा एनालाइज करता है, एंड अगर एक स्टेप आगे चले जाए तो डेटा साइंस वाला रोल हो जाता है। डेटा एनालिस्ट में बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं चाहिए होती है तुम्हें, जबकि डेटा साइंटिस्ट में कोडिंग एज वेल एज मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। डेटा एनालिस्ट में तुम्हें एसक्यूएल एंड पावर बीआई टूल्स चाहिए होते हैं, जबकि डेटा साइंस में तुम्हें मशीन लर्निंग मॉडल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एल्गोरिथम्स, तो ये सब चाहिए होता है। वेयर एज इन डेटा साइंटिस्ट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ, ऐसा भी है कि तुम एक बार डेटा एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, फिर तुम ट्रांजिशन करके डेटा साइंस में मूव कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर स्कोप में भी। सेकेंड, अगर हम बात करें इनकी सैलरीज की, तो डेटा एनालिस्ट की जो एवरेज सैलरी इंडिया में मिलती है वो 5 से 8 लाख के बीच में होती है। 5 to 8 lakhs पर एनम का सीटीसी मिल जाता है अगर तुम एक फ्रेशर हो डेटा एनालिस्ट की जॉब पे ज्वाइन करते हो। बहुत सारी डेटा एनालिस्ट कंपनीज हैं जो हायर करती हैं। सेकेंड, अगर तुम डेटा साइंस की बात करते हो तो 8 LPA से लेकर 20 LPA तक तुम्हें मिल जाता है, बट एज यू ग्रो फॉरवर्ड राइट, जैसे तुम डेटा साइंटिस्ट 1, 2, 3 जैसे तुम्हारी प्रमोशन होती हैं, तो ये सैलरी अप टू 1 CR 2 CR भी चली जाती है अगर तुम इंडिया में रह के अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में कोर डेटा साइंस का काम कर रहे हो या किसी बहुत अच्छे स्टार्टअप में कोर डेटा साइंस का काम कर रहे हो, देन यू हैव दैट प्रिविलेज, देन यू हैव दैट लिबर्टी कि तुम्हें भी इतनी सैलरीज मिल सकती है। टिपिकली यूएस में ये सैलरीज 125K to 300K के बीच में होती है। इंडिया में ये सैलरीज 20 लाख से लेकर 1 CR तक होती है। अब जैसे कि हम डेटा साइंस की बात कर ही रहे हैं, तो डेटा साइंस फील्ड में ग्रो करने के लिए स्किल सेट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, एंड स्किल्स रेलेवेंट होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में तुम्हें बहुत सारे फ्री कोर्सेज दिख जाएंगे, बट फ्री कोर्सेज करने की कई बार मोटिवेशन नहीं आती क्योंकि हमने उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए होते हैं, एंड हम स्टार्ट करते हैं और कोर्स को छोड़ देते हैं। बट जब हम कमिट करते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स को, किसी कोर्स में जाके एनरोल करते हैं, एंड देन वी गेट टू अंडरस्टैंड, फिर हमारी कमिटमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड आई ऑल्सो वांट टू सजेस्ट वन ऑफ द सच कोर्सेज दैट इज सिंपली लर्न्स डेटा साइंस कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स को करियर कारमा ने नंबर 1 रेटिंग दी है, एंड इनकी बाकी रेटिंग ट्रस्ट पायलट या कोर्स सपोर्ट से है। इसके साथ ही इनको फोर्ब्स ने भी रेकमेंड किया है। कोर्स वर्क की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स फॉर डेटा साइंस लाइक पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई प्लस टैबलू भी इनके कोर्स करिकुलम में इंक्लूडेड है। दीज आर द मोस्ट रेलेवेंट स्किल अगर तुम डेटा साइंस पाथ में जाना चाहते हो। नॉट ओनली दिस, प्लस यू विल गेट अ चांस टू परस्यू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री लाइन टूल्स तुम्हें सिखाए जाएंगे। एक खास बात यह है कि आईबीएम के मास्टर क्लासेस के लिए तुम एलिजिबल हो गए, एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईबीएम विल बी टेकिंग योर मास्टर क्लासेस। साथ ही साथ हैकाथॉन्स, एएमएज एंड लाइव सेशंस भी हो रहे होंगे, एंड तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इट्स क्लोज टू 25 केपस्टोन प्रोजेक्ट जो ये कोर्स करने के बाद तुम लोग कर रहे होगे। नॉट ओनली दिस, यू गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, एंड इनका जॉब असिस्ट प्रोग्राम है दैट कैन हेल्प यू गेट नोटिस बाय टॉप हायरिंग कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। स्क्रीन पर तुम देख सकते हो और भी काफी सारे कोर्सेज हैं जो इनके हैं, तुम चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके अभी चेकआउट करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस, मे बी यू कैन चेक इट आउट। अब बात करते हैं कि क्या ये डोमेन तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं। सबसे पहली चीज, यू शुड बी गुड एट मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। अगर मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग या स्टैटिस्टिक्स तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो शायद ये फील्ड तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती। बट कई बार ये होता है कि हमारी इमेज बन जाती है कि हमारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है क्योंकि शायद हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिले या फिर हमने अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ा ही नहीं है। बट स्टिल अगर तुम्हें जंप करना है इस फील्ड में, तुम डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे जा सकते हो। उसके लिए तुम्हें एसक्यूएल चाहिए एंड बेसिक प्रोग्रामिंग चाहिए। अगर तुम एसक्यूएल, बेसिक प्रोग्रामिंग एंड पावर बीआई जैसे टूल्स पढ़ लेते हो तो देन यू आर गुड टू गो। सेकंड, अगर तुम इस करियर में जाना चाहते हो, दिस इज अ लॉन्ग टर्म करियर। ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम गए और तुमने मूव ऑन कर दिया। एंड इसमें स्टेप्स को आगे बढ़ने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। तुम शायद एक स्टार्टअप ज्वाइन करो, उसके बाद 2 स्टार्टअप्स ज्वाइन करो, देन यू गेट अ चांस इन अ बिगर कंपनी। बट तुम्हारा रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो उन स्टार्टअप्स में होगा दैट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल जब तुम नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई कर रहे होगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो तुम्हारी पाइथन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, एंड यू शुड हैव सम केपस्टोन प्रोजेक्ट्स बिल्ट इन दैट। बट अगर तुम्हें साथ ही साथ जॉब चाहिए तो यू शुड बी एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन एंड ट्विटर, जहां पे तुम रेलेवेंट लोगों के साथ कनेक्ट करो। कैगल पे जाके कॉम्पिटिशन में पार्ट लो एंड बिल्ड those skills that are very very relevant। तुम अपनी कैगल प्रोफाइल किसी को दिखाते हो, that makes more sense कि यार तुम एक अच्छे AI इंजीनियर हो या नहीं। कुछ स्टेप्स, मतलब
मेजरली अगर हम स्टेप्स को क्लासीफाई करें तो ये 5 स्टेप्स आर देयर अगर तुम डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। सबसे पहले हम डेटा एक्विजिशन करते हैं। मैंने से हम डेटा एक्विजिशन करते हैं। डेटा एक्विजिशन मतलब हमको डेटा चाहिए, कहाँ से डेटा आ सकता है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे बहुत सारा डेटा पड़ा है, तो उन वेबसाइट से हम डेटा स्क्रैप करके डेटा ले सकते हैं, राइट। बहुत सारी कंपनीज में डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा बेसिस में कलेक्ट होता है, मतलब मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स। लेट्स से तुम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, तुम्हारा डेटा बेस में डेटा स्टोर हो रहा है, वो वाला डेटा, मतलब बहुत जगह से यू कैन कलेक्ट डेटा, राइट। तो वो डेटा को एक्वायर करने के लिए देयर आर सर्टेन टूल्स। अगर हम पाइथन में बात, मतलब बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके, जिनके थ्रू हम डेटा एनालिसिस, डेटा एक्वायर कर सकते हैं, फिर उस डेटा पे हमें ऑपरेट करना है। तो डेटा एक्विजिशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द एंटायर प्रोसेस। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी amazon.com वर्सेस amazon.in, जहाँ पे हम 2 वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर रहे थे एक स्पेशल टूल को यूज करके। तो वो टूल को यूज करके भी हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, डेटा को एक्वायर कर सकते हैं। तो डेटा एक्विजिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब डेटा एक्वायर कर लिया, उसके बाद डेटा हमें बहुत रॉ फॉर्म में मिलेगा, मतलब डेटा जो होगा वो क्लीन डेटा नहीं होगा, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, बहुत सारा डेटा होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो उस डेटा में से जो जो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट की हैं, जो जो चीजें हमें रिमूव करनी है, कुछ कुछ आउटलायर्स हैं, उसमें से मतलब हमें यूजफुल डेटा निकालना है, राइट। तो उस यूजफुल डेटा को निकालने के लिए बहुत सारे फिर से प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे। मतलब आई वुड से डेटा साइंस का मेजर पार्ट इज डेटा क्लीनिंग। मतलब जो तुम्हें डेटा मिला है उस डेटा से यूजफुल डेटा कैसे लेके आ सकते हो, डेटा क्लीनिंग की बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन फेज आता है इस सेकेंड वाले पार्ट में, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कौन कौन से टूल्स तुम्हें चाहिए, क्या कुछ सीखना चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, एंड विल डिस्कस कि तुम कहाँ से सीख सकते हो इन डिटेल इन द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद आता है यार ईडीए। ईडीए इज समथिंग नोन एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब जो हमारे पास डेटा आया आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर प्रिपरेशन, उस डेटा में से मतलब बहुत सारे कॉलम्स होंगे, राइट। उनमें से कोई कॉलम हमारे पर्टिकुलर यूज केस के लिए हेल्पफुल होगा, कोई कॉलम शायद हमारे यूज केस के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। लेट्स से अगर तुम ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस कर रहे हो, ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस में तुम्हें मतलब कुछ कुछ कीवर्ड्स के बारे में पता है, राइट। ये वाले कीवर्ड्स यूज होंगे या ये वाले कीवर्ड्स यूज होंगे, तो उन कीवर्ड्स के बेसिस पे यू कैन गेट टू नो कि यस this sentiment is of anger, this sentiment is of happiness, this sentiment is of एनी अदर सेंटिमेंट, राइट। तो उसके बेसिस पे तुम उस चीज को आउटपुट बना सकते हो। बट अगर उसमें कोई ऐसा पैरामीटर है जो तुम्हें रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब वो ट्वीट कितने टाइम पे किया गया, राइट, तो शायद उस चीज को तुम अपने मेन प्रोजेक्ट में नहीं लेके आओ, तो वो वाला कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब दैट इज ऑल्सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल दिस इज डन, देन वी मॉडल आर डेटा। बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, KNN है, नेव बेस है, रिग्रेशन है, बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको यूज करके हम उस डेटा पे काम करते हैं, उस डेटा से हम इनसाइट्स निकालते हैं, वो यूजफुल इनसाइट्स जो सबको चाहिए, राइट, सब कंपनीज को चाहिए। उस डेटा को यूज करके उन इनसाइट्स को यूज करके हम फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं, कंपनीज डिसीजन ले सकती हैं, बिजनेस हेड्स डिसीजन ले सकते हैं। तो उस डेटा मॉडलिंग में कौन कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, मतलब मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स, फिर अगर तुम आगे डीप लर्निंग में जाओ, न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, KNN, RNN, GANs, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको तुम यूज कर सकते हो। बट बेसिकली विल टॉक अबाउट कैसे उन सबको पढ़ना है एंड कहाँ से तुम पढ़ सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज विजुअलाइजेशन। अब सारा चीज हो चुका है, तुम्हारे पास रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तुमने मॉडल भी कर लिया है, अब उस डेटा को अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करना है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए तो देन वी आर गुड टू गो हेड विद थिंग्स। तो उस डेटा को अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करना है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, पावर BI टूल अवेलेबल है, टैबलू टूल अवेलेबल है। इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं डेटा एनालिस्ट के ऊपर, जिसमें हमने डेटा एनालिस्ट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। अगर तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है तो वो वाली वीडियो आ रही होगी ऊपर आई बटन में, उसको जाके चेक कर सकते हो। उसमें भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या कुछ चाहिए तुम्हें, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं यार, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे आगे वीडियो में, मतलब कहाँ से तुमने क्या कुछ चीजें पढ़नी है एंड यू विल बी गुड टू गो। सबसे पहला स्टेप आता है यार डेटा एक्विजिशन। अब डेटा एक्विजिशन मतलब पुराने जमाने में अगर व्हेन डेटा साइंस वाज नॉट देयर, डेटा वाज लिमिटेड, लोग एक्सेल को ही डेटा साइंस का मॉडल यूज करते थे, मतलब एक्सेल यूज करके ही हम डेटा से कुछ कुछ इनसाइट्स निकाल पाते थे। तो अभी भी मतलब एक्सेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एडवांस एक्सेल तुम्हें आना चाहिए, वी लुकअप, मैक्रोज, फंक्शंस, फिल्टरिंग, पिवट टेबल, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोज, बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं विद इन एक्सेल जो तुम्हें आने चाहिए। एंड एक्सेल को सीखने में क्लोज टू 20-25 डेज तुम्हें देने चाहिए बड़े आराम से। तो इसके लिए देयर इज अ यूट्यूब प्लेलिस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट एक्सेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट।
बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस में एक्सेल आता ही आता है, ये सारे चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद एक्सेल के बाद डेटा साइंस इज मोर अबाउट मैथमेटिक्स देन कोडिंग। तो मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, तो ही वुड बी गुड एट डेटा साइंस। अब स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो तुम पढ़ते थे, मतलब अपने क्लास 12th 11th में भी पढ़ते थे, वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स भी कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे व्हेन यू आर एनालाइजिंग डेटा, व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स ऑन डेटा। उसके बाद आता है यार प्रोबेबिलिटी एंड एसक्यूएल। मतलब एसक्यूएल एक ऐसा टूल है जो डेटा, मतलब इट्स अ डेटाबेस जो डेटा को स्टोर करता है, राइट। तो तुम्हें एसक्यूएल क्वेरीज लिखना आना चाहिए, एसक्यूएल कैसे यूज करते हैं, एसक्यूएल से हम डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, एसक्यूएल में डेटा कैसे डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एसक्यूएल में भी। देयर समथिंग नोन एज जॉइंस, देयर समथिंग नोन एज मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो एसक्यूएल ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम डेटा साइंस सीख रहे होते हैं। तो एसक्यूएल के लिए भी कुछ फ्री रिसोर्सेज विल बी डिस्कसिंग। सेकंड स्टेप इज यार डेटा प्रेपरेशन। एक बार तुमने डेटा एक्वायर कर लिया बहुत सारे टूल्स यूज करके, एक्सेल यूज करके, मतलब मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें यूज करके, उसके बाद आता है डेटा प्रेपरेशन। अब जब डेटा प्रेपरेशन की बात आती है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है यार। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली डेटा साइंस में लोग आर या फिर पाइथन प्रेफर करते हैं। जनरली आजकल पाइथन प्रेफर की जाती है, आर इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती है। तो पाइथन सीखने के लिए भी कुछ प्लेलिस्ट आई विल बी रिकमेंडिंग। उसके अलावा पाइथन के बेसिक्स तुमने सीख लिए, लूप्स कैसे बनती हैं पाइथन में, मतलब सिंटेक्स कैसे होता है पाइथन का, टपल क्या होता है, बेसिक चीज़ें तुमने पाइथन की सीख ली। उसके बाद यू नीड टू लर्न सम लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं ये, एंड इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम बहुत सारे ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सी लाइब्रेरीज है? नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, राइट। मतलब और भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, बट मेजरली हम अगर इफ यू आर गुड एट पांडास, नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब, वी आर गुड टू स्टार्ट विद डेटा साइंस। अब पांडास क्या करता है, हमें डेटा को डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट करके देता है। नमपाई क्या करता है, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन एरेज, मतलब कोई भी लीनियर फॉर्म में डेटा है, उसको उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो हम नमपाई यूज करके उसको कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास डेटा है उसको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ्स, पाई चार्ट, मतलब कुछ भी ऐसा ड्रॉ करके देखना है। अगर तुम्हारे पास दो एरेज हैं, उनका ग्राफ बनाना है, तो यू कैन मेक इट यूजिंग मैटप्लॉटलिब। बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे तुम्हें। तो मैटप्लॉटलिब इज समथिंग, मतलब दीज लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन आर समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इसके लिए तुम क्या फॉलो कर सकते हो, कहां से पढ़ सकते हो, वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। बट येस, दिस इज द सेकंड स्टेज। अब हमारे पास डेटा एक्वायर भी हो गया है, डेटा को हमने प्रिपेयर भी कर लिया है यूजिंग ऑल दीज लाइब्रेरीज एंड व्हाट्सएवर। उसके बाद आता है यार एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में फिर से दो चीजें हैं, देयर इज समथिंग नोन एज लीनियर अलजेब्रा, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगेन, राइट। एंड देयर इज समथिंग नोन एज पांडास। पांडास हमने पहले भी पढ़ लिया। पांडास कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट फीचर्स हम यूज कर सकते हैं यूजिंग पांडास। मतलब हमारे पास दो फीचर्स हैं, हाउ वन फीचर वुड चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर फीचर, या कैसा ट्रेंड देख रहे हैं, वो वाली सारी चीज़ें हम पांडास से देख सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा एंड पांडास भी देखना है। स्टैटिस्टिक्स के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं फ्री की, दैट यू शुड यूज। आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, तुम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने लग गए फॉर द स्टैटिस्टिक्स, देन थिंग्स माइट लुक डिफिकल्ट टू यू। मतलब तुम्हें जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसके साथ साथ वंस यू गो अहेड एंड यू स्टार्ट यूजिंग दैट डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स, दैट मशीन लर्निंग टेक्निक्स, देन थिंग्स वुड बिकम ईजियर फॉर यू। बट टिल देन व्हाट आई वुड से इज बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड पांडास तुम्हें पढ़ना है। उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज विल बी शॉर्टलिस्टिंग एंड शेयरिंग इट विद यू। फिर आता है यार डेटा मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब मशीन लर्निंग में हम घुस चुके हैं, मतलब हमारे पास डेटा आ चुका है, डेटा को प्रिपेयर कर लिया, डेटा को एक्वायर कर लिया। अब आता है हमें कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है जिसके थ्रू हम कुछ काम कर सकते हैं। अब डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स भी एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स हैं। अब किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए कौन सी डेटा मॉडलिंग टेक्निक वुड बी हेल्पफुल, उसको हमें डिसाइड करना है। बहुत सारी टेक्निक्स है, KNN है, ग्रेडियंट डिसेंट है, नेव बेस है, डिसीजन ट्री है, मतलब बहुत सारी ऐसे एल्गोरिथम्स है। तो इन सब की स्टडी तुम्हें करनी है सो दैट यू आर एबल टू यूज देम। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब ये खुद से सोचनी है, खुद से नहीं सोचनी है, ये ऑलरेडी बन रखी है। तुम्हें इसको पढ़ना है एंड तुम्हें इसका यूज केस आना चाहिए कि यार KNN यूज करनी है तो किस पर्टिकुलर यूज केस में KNN बेस्ट रहेगी, किस पर्टिकुलर यूज केस में ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ट रहेगी। तो अगर तुम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, मतलब देन यू आर गुड टू गो। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हमें सब कुछ खुद से सोच के करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिर्फ यूज़ करनी होती है, मतलब उसकी एप्लीकेशन हमें यूज़ करनी होती है। कंपनीज में भी तुम जाते हो, मशीन लर्निंग का काम, मोस्टली डेटा साइंस का काम ऐसा ही मिलता है तुम्हें। ऑलरेडी अवेलेबल एल्गोरिथम्स को हम इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंप्लीमेंट की बजाय हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, एप्लीकेशन देख रहे होते हैं। तो उस एप्लीकेशन पे तुम्हें फोकस करना है इस पर्टिकुलर डेटा मॉडलिंग वाली चीज़ में भी। तो डेटा मॉडलिंग के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है यार प्रोजेक्ट फेज।
अब तुमने ये सारी चीजें सीख ली। अब डेटा मॉडलिंग के बाद में तो बहुत सारी टेक्निक्स के बाद द समथिंग नोन एज न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स भी तुम सीख सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जाग रहा है। नहीं तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि इसके बाद कुछ कुछ अपने इंडिविजुअल पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो वाले प्रोजेक्ट्स जो तुम्हारे रिज्यूमे को मतलब दिल बी अ हाईलाइट पॉइंट इन रिज्यूमे कि तुमने हाँ डेटा साइंस पढ़ा है, सिर्फ कोर्स नहीं किया है, सिर्फ यूट्यूब से नहीं पढ़ा है, बट तुम्हारे पास अच्छे ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को तुम कैसे बना सकते हो, मतलब उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है। देयर इज अ वेबसाइट नोन एज कैगल। कैगल पे जाके बहुत सारे डेटा साइंस के कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं, डेटा साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें तुम सीख भी सकते हो उस प्लेटफॉर्म से। तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, अपने नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। वहां से तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज मिलेंगे, वो वाले प्रोजेक्ट आइडियाज लेके देखना है कि क्या तुम उस पर काम कर सकते हो, क्या तुम ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, वहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी कैगल पे तुम्हें, जो कि तुम्हें जॉब भी दे देंगी, जो कि तुम्हें इंटर्नशिप भी दे देंगे अगर तुम्हारा काम उनको पसंद आता है, राइट। तो यहाँ पे एक कैगल करके वेबसाइट है, मैं कैगल वेबसाइट तुम्हें दिखाई देता हूँ, राइट। तो कैगल पे जाओगे तुम, तो यहाँ पे तुम क्लिक करोगे कॉम्पिटिशन्स पे, राइट। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं यहाँ पे ऑनगोइंग, जैसे फर्स्ट एंड फ्यूचर प्लेयर कॉन्टैक्ट डिटेक्शन, यहाँ पे $100,000 का प्राइज मनी है। NFL डेटा, बिग डेटा बाउल 2023, ये सारे डेटा साइंस के कॉम्पिटिशन हैं। इनमें से कुछ तुम्हारे लिए यूजफुल होंगे, शायद कुछ तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होंगे। अब इन कॉम्पिटिशन में से भी मतलब कुछ कॉम्पिटिशन जो तुम्हारे लायक हैं, जैसे टाइटैनिक मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर, दिस इज अ बेसिक प्रोजेक्ट, मतलब उसमें सीखने के लिए प्रोजेक्ट है। हाउस प्राइजेस, स्पेसशिप टाइटैनिक, कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी है, कुछ चीज़ें तुम्हें पार्ट लेने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे, मतलब डेटा कलेक्टेड मिल जाएगा, उस डेटा को तुम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। क्राइम्स इन शिकागो, फीफा वर्ल्ड कप, चॉकलेट बार रेटिंग्स, तो ये बहुत सारे डेटा सेट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। इन डेटा सेट्स को भी तुम यूज़ कर सकते हो, राइट। फिर कोड के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ज्ञान मिल जाएगा, लर्न फ्रॉम कोर्सेज, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, इंट्रो टू मशीन लर्निंग क्या होता है, पाइथन क्या होता है, ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो तुम फ्री में देख सकते हो, राइट। इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, मतलब इंट्रो टू प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता है तो यहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा हम कुछ और रिसोर्सेज भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो कुछ रिसोर्सेज हैं यार। जैसे सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी एक्सेल। अब एक्सेल के लिए मतलब देयर इज अ यूट्यूब चैनल नोन एज चंदूज यूट्यूब चैनल, सो बिकॉज लाइक ही इज टीचिंग एक्सेल एज वेल एज पावर BI। इनके चैनल पे बहुत सारे ऐसे यूजफुल रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें, जो तुम्हें एक्सेल एंड पावर BI सिखा सकते हैं, टूल सिखा सकते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमें किसी अमाउंट में चाहिए, तो खान अकेडमी पे एक कोर्स पढ़ा है फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू मशीन लर्निंग जो तुम सीख सकते हो। तो दिस कोर्स, मतलब इन सारे रिसोर्सेज का लिंक आई गिवन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा for statistics only, there's a channel known as 3 Blue 1 Brown. This is also a very famous channel and बहुत सारी अच्छे playlists हैं इस पे that can be used by you to understand about neural networks, about calculus, differential equations। ये मतलब कुछ stats का पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसके अलावा स्टैट्स तुम खान अकेडमी से भी सीख सकते हो। खान अकेडमी की प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे, जिसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। उसके बाद हमने एक चीज़ सीखी थी यार, एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है, कुड वेंकट की प्लेलिस्ट। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, मतलब जो तुम्हें एसक्यूएल चाहिए फॉर डेटा साइंस इंटायरली इसमें कवर किया गया है। तो तुम्हें देखना है कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। खान अकेडमी में भी इंट्रो टू एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है यार। मेजरली जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हुई हैं फॉर डेटा साइंस। तो उसके बाद तो मतलब प्रैक्टिस ही होता है ना, बेसिक्स अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन मिल जाएगी एंड यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स, उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। फिर हमें पाइथन सीखनी है। पाइथन सीखने के लिए यार कोड बेसिक्स में दस धवल सर, तो इनकी प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने पर्सनली फॉलो की थी अपने टाइम पे। तो पाइथन बेसिक्स सीख सकते हो, हिंदी में भी है, इंग्लिश कोर्स से पसंद नहीं आती तो बेसिक मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट यहाँ पे भी पड़ी है, जहाँ पे तुम्हें देखो KNN सिखाया हुआ है, बायस वेरिएंस सिखाया हुआ है, के मीन्स क्लस्टरिंग सिखाया हुआ है, के फोल्ड रैंडम फॉरेस्ट। तो ये वाली बेसिक्स तो तुम यहाँ से भी सीख सकते हो हिंदी में अगर सीखना चाहते हो तो, राइट। उसके बाद जो हमने डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की बात की थी, जैसे टेबलू या पावर BI, टेबलू एंड पावर BI के लिए भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है बाय अभिषेक अग्रवाल सर। तो ये टेबलू की प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है। पावर BI के लिए भी कुछ रिसोर्सेज आई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके तुम चेक कर सकते हो। एंड कैगल तो तुम्हें पता ही है, कैगल में तुम सारे चीज़ें मतलब एंड टू एंड देख सकते हो, एक पूरा कोर्स कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट एट ऑल। एंड कैगल में मेजर पार्ट है यार, तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, तुम्हें खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी।
अब ये सब कर लिया, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बन गया, तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा बन गया, अब तुम्हें अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, क्या तुम्हें ये करियर जाना चाहिए। हाँ, करियर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जेन ए के बारे में हर कोई बात कर रहा है, बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि हाउ केपेबल आर यू, हाउ गुड आर यू एट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर प्रोग्रामिंग। अगर तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं देन डेफिनेटली इट्स अ मस्ट गो करियर। मेक श्योर तुम इसके बारे में और एक्सप्लोर करो, बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे इंटरनेट पे जिसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो जहाँ पे मैंने डेटा साइंस रोड मैप के बारे में बात की है, उसका लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कंप्लीट डेटा साइंस रोड मैप दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड more about it. So that was it for this particular video. Make sure you do hit that like button and subscribe to the channel for more such amazing videos coming ahead.